इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा और रंग बिरंगा है, अलग अलग संस्कृति, मान्यता और परंपरा से सजा हुआ। ये इतिहास हमें पुराने जमाने में जेंडर और सेक्सुअलिटी को समझने का एक नया नजरिया देता है। बाद के समय में जो सख्त नियम बने, उसके उलट पुराने जमाने में अलग अलग जेंडर आइडेंटिटीज और सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को मान्यता दी जाती थी। इन्हें गलत नहीं, बल्कि इंसानों में कुदरती विविधता माना जाता था। पुराने इंडिया में जेंडर और सेक्सुअलिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना होगा। हमें पुराने ग्रंथों, खुदाई में मिली चीजों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को गहराई से समझना होगा। ये सफर हमारे आज के विचारों को चुनौती देता है और हमें एक ऐसे समाज से रूबरू कराता है जो ह्यूमन नेचर को समझने में बहुत खुले विचारों वाला और स्वीकार करने वाला था। वेद और महाकाव्य जैसे पुराने भारतीय ग्रंथ बताते हैं कि उस समय सिर्फ 2 जेंडर्स को ही नहीं माना जाता था। हालांकि समाज में अक्सर पुरुषों और महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं पर जोर दिया जाता था, लेकिन उन लोगों के लिए भी जगह थी जो इन 2 से हटकर अपनी पहचान बनाते थे। उदाहरण के लिए महाभारत में शिखंडी की कहानी है, जो एक ऐसे योद्धा थे जिनकी जेंडर आइडेंटिटी आम श्रेणियों से परे थी। इसी तरह कामसूत्र, जो कामुकता पर एक प्राचीन ग्रंथ है, विभिन्न जेंडर आइडेंटिटीज और सेक्सुअलिटीज के बारे में बहुत खुले तौर पर बात करता है। ये उदाहरण बताते हैं कि पुराने इंडिया में जेंडर को लेकर कितनी खुली सोच थी। प्राचीन भारतीय समाज मान और कामुकता को पूरी तरह से स्वीकार करने और जानने से पीछे नहीं हटता था। मंदिरों की दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियां, कामसूत्र में यौन क्रियाओं का विस्तृत वर्णन और संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि समाज इच्छाओं और आनंद के प्रति सहज था। यह खुलापन अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के लिए भी था। तृतीय प्रकृति की अवधारणा, जो विभिन्न नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज वाले तीसरे जेंडर की बात करती है, का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन लोगों की अक्सर समाज में खास भूमिकाएं होती थीं और उन्हें अपनी पहचान के लिए अलग नहीं किया जाता था। जहां एक तरफ आज का भारत जेंडर इक्वालिटी और LGBTQ++ अधिकारों के मुद्दों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका प्राचीन अतीत हमें बहुमूल्य सीख देता है। पुराने भारत में जेंडर की लचीकता और अलग अलग सेक्सुअलिटीज की स्वीकृति बाद के समय में बने कठोर नियमों से बिल्कुल अलग थी। आज एक ज्यादा समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटीज के विविध रंगों को पहचानने और उन्हें अपनाने के लिए हमें भारत के अपने समृद्ध और अनोखे इतिहास को जानना और समझना होगा।